स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आज आपको लाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं हम लोग फोटोन। ठीक है, इसमें फोटोन जो होता है इसी छोटे छोटे कणों से मिलकर के प्रकाश को बनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रकाश तरंग सिद्धांत यानी प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह हाइगन्स के द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस घटना के आधार पर, ठीक है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। तो ये ध्रुवन के आधार पर ही उसको अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की जाती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो ये जो है मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो 6 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए देखिए लिखा हुआ है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों की वितरण होता है। ठीक है, तो ये गुल ग्रेमाल्डी ने बताया था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ये जो होता है ध्रुवन होता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस किसी अवरोध की कोण से प्रकाश मुड़ना कहलाता है। तो वो होता है विवर्तन होता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ये व्यक्तीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, यानी दोनों के समान होगी। ये अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपका एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो होती है क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 14 नंबर, देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो ये रोमन ने किया था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो ये निर्वात में होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश का वेग जो होता है किसमें होता है जी, तो निर्वात में होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो वैसे ही रहती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 17 नंबर की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जल कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो पहले क्या होगी, तो जल में, उसके बाद कांच में, तब क्या होगा, हीरा में होगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 18 नंबर की, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सूर्य की रोशनी, ठीक है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगभग समय लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे 20 नंबर देखिए लिखा हुआ है कि सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, यानी कौन सा भाग दिखाई देता है। तो एक किरीटी कोरोना, ठीक है, दिखाई देता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे दिया हुआ है 21 नंबर कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है उसका मैक्सिमम टाइम का अवधि जो होता है 460 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में होता है, यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होगा, तभी सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है,
देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 23 नंबर जो दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो ये कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 24 नंबर कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये जो है अमावस्या जो होता है उस दिन ये सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन 25 नंबर है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, ये जगमगाता है, ठीक है। यानी जब किसी हीरे को जब बीच से काट दिया जाता है तो वो क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, उसी के कारण परिवर्तन के कारण वो क्या करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 26 नंबर कि देखिए यहाँ लिखा हुआ कि पानी से भरे एक मतलब भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है जी, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 27 नंबर देख पा रहे हैं कि पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उस प्रकार मतलब उसका बैठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, यानी पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ छोटा दिखाई देता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, तो वो जो होगा आपका यहाँ पे मतलब अपवर्तन के कारण ही होगा, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 28 नंबर कि जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जाती है तो परिवर्तन एवं विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर ये किया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 29 नंबर जल के अंदर जो है पड़ी हुई मछली किस कारण से वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 31 नंबर, देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पानी में डूबी हुई छड़ी किस प्रवृत्ति के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए और भी पूरा कंप्लीट समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है 32 नंबर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाता है, तो अम्बिलम की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 33 नंबर दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश होता है तो ये संघनन माध्यम से विरल माध्यम की ओर मोशन करता है, गुजरता है, तब वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश इस तरह ये गति करता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 34 नंबर की इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो होता है बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनते हैं, जिसमें 7 कलर इसमें होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट या शरीर के इन्हीं आंतरिक एग्नों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है, ठीक है, परिघटना पर ही आधारित होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 36 नंबर कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर ऊंची बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यह जहाँ यह वास्तव में है किस प्रवृत्ति के कारण ये होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 37 नंबर कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ 38 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मरीचिका का उदाहरण होता है, ठीक है। मरीचिका का उदाहरण ये आपके एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में SSR के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण ही ये होता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 40 नंबर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष के मतलब कलर कितने होते हैं, तो ये होता है आपका 7, ठीक है। अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है 41 नंबर देख पा रहे हैं कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो ये जो है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, हीरा। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 42 नंबर की संबंधित माध्यम युग्म की क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण
का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो ये समग्र आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 43 नंबर की मृग मृत्तिका का उदाहरण होता है, तो ये जो होता है विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 44 नंबर लिखा हुआ कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ये ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और ये एक नेत्रकाश लेंस और एक नेत्रक होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है किसके कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का जो मतलब बादल जो होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन जो है हम लोग का 46 नंबर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? समान बनी होगी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 47 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए, अगला 48 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे वातावरण में यानी वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होती है? तो ये धूलकण की वजह से ही वो होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो 49 नंबर देखिए यहाँ पे जल सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है तो वो मतलब आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वो क्या होगा? तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे गए, SSR में भी बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछेंगे, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट पूरा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को ऐसा ही वीडियो आप लोग को टाइम पे मिलते रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ 50 नंबर कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला यानी एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला किसी एक तरफ व्यवहार करती है, तो वो क्या होती है? तो आप सारे लेंस की तरफ व्यवहार करती है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे खतरे के संकेत के लिए लाल रंग प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यानी लाल रंग जो होता है उसका जो होता है प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण ये हम लोग को लाल रंग जो है मतलब जो सिग्नल पे लगाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समुद्र जो होता है नीला प्रतीत होता है, यानी समुद्र जो होता है कैसा प्रतीत होता है जी? तो ये जो है नीला प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है? तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 53 नंबर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग जो होता है इसका विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 55 नंबर दिया हुआ है कि तारे आकाश के वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, तो वह अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 56 नंबर लिखा हुआ है कि सूखा बालू यानी सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दुधहीन दिखाई देता है? ठीक है, तो ये जो होता है इसका कारण जो होता है परिवर्तन ही होता है, जिसके कारण वो सूखा बालू थोड़ा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है पेरिस्कोप मतलब बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो ये जो होगा समतल लेंस जो है इसी कारण बन पाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 58 नंबर के साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो भूमि परिवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण ये हो पाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 59 नंबर कि पिछली साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उसमें किस प्रकार के लेंस लगाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 60 नंबर कि लिखा हुआ है कि क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यही होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की
जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है तो ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 62 नंबर लिखा हुआ है कि वाहनों के अग्निद्रव्यों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो परवलयिकी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया 63 नंबर कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है तो ये अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाते समय जो होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है 64 नंबर लिखा हुआ है कि कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण का। ठीक है, साइड मिरर में जो लेंस लगा होता है जो पीछे की दृश्य को देखने का काम करता है वो उत्तल लेंस काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 65 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कि मानव जो है यहाँ पे लिखा हुआ मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 66 नंबर देख पा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तभी वो अपने वास्तविक रूप को सही से देख पाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 67 नंबर देखा होगा कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो होती है क्या होती है, तो ये अनंत होती है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 68 नंबर की दो समतल दर्पण के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया, यानी दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया और उनके माध्यम में एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो है 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 70 नंबर जो है यहाँ पे यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री का कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसके लिए प्रतिबिंब दिखेगी, तो वो क्या होगा 5। ठीक है, देखिए अभी हम जो क्वेश्चन कराए हैं ये आपको 1 से लेकर के 70 तक जो क्वेश्चन कराए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन से लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, और इस चैनल से आप लोग को बेहतरीन रूप से तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स, जीके, जीएस, ठीक है, और इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है।